Hello students, welcome back. Today we will discuss question number 3, 4 and 5 of exercise 2.3 of second chapter polynomials of class 10th mathematics. तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैं आपको करवा रहा था डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले जाइए और इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले देखो सो दैट कि आपको आज का जो टॉपिक है उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जिन्होंने वो वीडियो देख ली है तो आइए भाई साहब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो देखो स्टूडेंट्स, का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपने क्या करना है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सबसे पहले आप एक काम करो, मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट विल कैरी एट लीस्ट 3 और 4 मार्क्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर में आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का नाम रख दो कुछ fx। तो ये है आपके पास 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। हाँ जी, तो इस पॉलिनोमियल की आपको 2 जीरोज़ जो हैं वो दी हुई हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जीरोज़ ऑफ fx। ये आपको फर्स्ट जीरो दी हुई है √5/3 और सेकंड जीरो आपको दिया है -√5/3। तो देखिए स्टूडेंट, जीरोज़ का मतलब क्या है कि यू आर गिवन वैल्यूज़ ऑफ x। तो जीरोज़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि ज़ीरो का मतलब क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर आप fx की इन 2 जीरोज़ की ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं 1 बाय 1 अगर आप x की प्लेस पे फिल कर दो तो ये इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो ये x की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। तो x इज़ इक्वल टू √5/3 एंड माइनस √5/3। अब देखो इसको आप सेपरेट लिख सकते हो, x इज़ इक्वल टू √5/3 या फिर x इज़ इक्वल टू माइनस √5/3। तो अगर आप इस √5/3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, right now it is positive, when you will shift it on the left hand side then it must become negative। तो ये नेगेटिव बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस का है तो इधर आके क्या होगा, प्लस का। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पे ये दूसरी क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू भी 0 है। तो आप देखो कि अगर मेरे पास इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 एंड b इज़ इक्वल टू 0, अगर a भी 0 है b भी 0 है तो a और b का जो प्रोडक्ट होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर भी क्या बनेगा, ऑब्वियसली 0 बनेगा। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ a वी हैव x माइनस √5/3, इन प्लेस ऑफ b वी हैव x प्लस √5/3 और दोनों का प्रोडक्ट बाय लॉजिक क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है, फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का। तो आप पहले फॉर्मूला मेंशन कर दो, बिकॉज a माइनस बी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। तो यही फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। तो यहाँ पे देखो a की जगह पे आपके पास क्या है, x एंड इन प्लेस ऑफ b वी हैव √5/3। तो देखो स्टूडेंट्स, कंपेयर करके चलना है इसको साथ साथ में। तो ये बनेगा a² माइनस b² इज़ इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी x और b की वैल्यू क्या है, √5/3। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये x², तो ये बन जाएगा आपके पास x² एज इट इज़ एंड माइनस यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, सिंपली 5/3 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो इसे ऐसे ही रहने दो एंड इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट मोर तो आप इसका एलसीएम लेके इसको और सिंप्लीफाई कर दो। तो ये देखो, अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूँ फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 3 को 1 से डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3x²। 3 को 3 से डिवाइड करो, 1 आएगा और 1 × 5 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनेगा 3x² माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 3 के कुल मिला के 3 पार्ट हैं। आई मीन ये 3 स्टेप्स में इसका सोल्यूशन हमने लिखना है। तो यहाँ तक तो हो गया इसका पहला पार्ट, पहला स्टेप जो है हमारा फिनिश है। तो आगे आपने क्या करना है, आगे आपने क्लास 9th में आपने एक फैक्टर थ्योरम पढ़ी हुई है, उसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। देखो, अगर ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि देयरफॉर बाय
फैक्टर थ्योरम 3x² - 5 इज ए फैक्टर ऑफ fx। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल की दो ज़ीरोस दी हुई हैं, उन दोनों ज़ीरो से जो पॉलिनोमियल जनरेट हो रहा है, देखो आपको दो ज़ीरोस दी थी √5/3 एंड -√5/3, इन दोनों ज़ीरो से मैंने एक पॉलिनोमियल जनरेट कर लिया। कैसे जनरेट किया, इन मैथमेटिकल स्टेप से। अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो बेसिकली ये गिवन fx का क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है देन व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर पक्के से क्या आने वाला है, ज़ीरो आने वाला है। तो यहाँ से कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। तो आप क्या करो, इस fx को देखो, fx आपके पास क्या है, वी आर गिवन 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x - 5। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3x² - 5 के साथ। अब आप देखो 3x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ आ जाए। तो 3 तो आई एम ऑलरेडी हैविंग, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² के साथ, तो ये बनेगा 3x⁴ और -5 को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -5x²। तो यहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है, यहाँ पे साइन चेंज करने हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट टर्म तो होगी हमारी कैंसिल आउट। नाउ 6x³ एज इट इज़। हाँ जी, यहाँ पे 2 क्या है, नेगेटिव, 5 क्या है, ये वाला साइन देखना है, पॉजिटिव। तो 5 प्लस का और 2 माइनस का, तो 5 - 2 ये बन रहा है 3x²। साथ में है -10x एंड -5। अब आप 3x² को किससे मल्टीप्लाई करो कि 6x³ आ जाए। तो देखो 3 2s है, ये तो बन गया 6, और x² को अगर आप x से मल्टीप्लाई कर दो इट मस्ट बिकम x³। -5 को भी इसी से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -10x। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स लेंथी, सिर्फ क्वेश्चन लंबा जा रहा है तो टफ नहीं है। तो आगे 3x² ये मैंने ऐसे ड्रॉप डाउन कर लिया है, -5 ये भी मैंने लिख लिया है। अब 3x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए, तो ऑब्वियसली 1, तो ये आ गया 3x² एंड -5 × 1 इट मस्ट बिकम -5। एक लाइन लगाओ, साइन चेंज करो और दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होगी, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ये तो हमें पता ही था, यही तो फैक्टर थ्योरम है। तो फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा था कि 3x² - 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ fx। मतलब अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो पक्के से रिमाइंडर यहाँ पे क्या आने वाला है, 0। तो यहाँ से आपने क्या करना है, देयरफॉर बाय डिवीज़न एल्गोरिथम। देखिए स्टूडेंट, डिवीज़न एल्गोरिथम कोई नई चीज़ नहीं है। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि अगर हम किसी डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करें तो ऑब्वियसली एक क्वोशंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी चीज़ को अगर हम पॉलिनोमियल्स के ऊपर अप्लाई कर दें तो दिस इज़ डिवीज़न एल्गोरिथम एंड दैट्स इट। तो देखो डिविडेंड की जगह आपके पास क्या है, आप सीधा लिखो fx इज़ इक्वल टू डिवाइज़र। तो देखो डिवाइज़र आपके पास क्या है, 3x² - 5। हाँ जी, नेक्स्ट क्वोशंट क्या है आपके पास, x² + 2x + 1 प्लस रिमाइंडर क्या है, 0। तो पुटिंग fx इज़ इक्वल टू 0, अगर मैं fx को 0 के इक्वल कर दूं तो मेरे पास ये 3x² - 5 इंटू x² + 2x + 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के। देखो ये +0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो इट विल हैव नो इफेक्ट। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या बन रहा है, 0। इसका मतलब क्या है, या तो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगी और या फिर आपकी सेकंड ब्रैकेट 0 होगी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर फर्स्ट ब्रैकेट 0 है तो यहाँ पे अगर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करते हो तो 3x² इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ रहा है x² इज़ इक्वल टू 5/3। मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है, अब देखो अगर आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो यहाँ पे एक तो साइन आएगा प्लस माइनस का और साथ में आएगा अंडर रूट। तो ये जो दो ज़ीरोज़ हैं ये तो ऑलरेडी आपको गिवन ही थी, ये आपको गिवन थी।
देखो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो टोटल क्या है 4। यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो इसमें x की टोटल वैल्यूज़ भी कितनी आएंगी 4 ही आएंगी। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ तो आपको ऑलरेडी गिवन थी, तो बाकी की 2 ज़ीरोज़ आपने यहाँ पे ऑब्टेन करनी है, फाइंड करनी है, और वो कहाँ से आएंगी, वो इस सेकंड एक्सप्रेशन से आएंगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो ये सिंपल फैक्टराइजेशन है। आपने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम 2 आए, सम मिडल में पड़ा होता है, और जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1। तो यहाँ पे कौन से 2 नंबर हमने लेने हैं 1 और 1, और दोनों ही नंबर प्लस के। तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल कर दूं तो मेरे पास फाइनली जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है -1 एंड -1, एंड दीज आर द रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक polynomial, and this is the way to solve it. So students, pause the video and note it down. Yes students, now see question number 4. We are given that on dividing a polynomial x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. So find gx. तो देखिए स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर क्या है, अगेन एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, उसको अगर आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx के साथ डिवाइड करो तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्वोशंट आ रहा है x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या आ रहा है -2x प्लस 4। तो अब आपने gx की जो वैल्यू है वो बतानी है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं छोटी सी ले रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 25, उसको आपने किसी नंबर से डिवाइड किया और आपका क्वोशंट आ रहा है 8 और रिमाइंडर आ रहा है 1। तो यहाँ पे हालांकि मैंने इसको सॉल्व भी किया है। तो देखो 25 को किससे डिवाइड करें कि क्वोशंट 8 आए और रिमाइंडर 1 आए। अगर हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से सोचें तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 3, बिकॉज 3 8 24 एंड 25 माइनस 24 इज़ 1। तो यहाँ पे इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना हो तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आउट ऑफ डिविडेंड, डिवाइज़र एंड क्वोशंट रिमाइंडर, सो डिवाइज़र इज़ नॉट अवेलेबल, एवरीथिंग एल्स इज़ अवेलेबल, बाकी सारा कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो यहाँ पे जो डिवाइज़र है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिविडेंड। तो पहले तो डिविडेंड, उसके बाद रिमाइंडर, उधर जाके क्या होगा माइनस, और साथ में जो क्वोशंट है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड। तो डिविडेंड की वैल्यू आपके पास थी 25, हाँ जी, रिमाइंडर हमारे पास क्या था 1, और क्वोशंट हमारे पास 8 है। तो ये बन रहा है 24 माइनस डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से जो डिवाइज़र की वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगेन डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशंट और रिमाइंडर को मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ एक्स आपका क्या है, जिस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड किया है, विच इज़ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो एफ एक्स को आप डिवाइड कर रहे हो gx के साथ। तो एफ एक्स हमारा यहाँ पे डिविडेंड है, gx हमारे पास यहाँ पे क्या है डिवाइज़र, जो कि हमने फाइंड करना है। क्वोशंट हमें क्या दिया हुआ है qx, तो qf आपके पास क्या है x माइनस 2, और रिमाइंडर जो है rx वो आपके पास क्या है -2x प्लस 4। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो, वी नो दैट। तो डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट क्या है, डिविडेंड इन प्लेस ऑफ डिविडेंड वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइज़र, इन प्लेस ऑफ डिवाइज़र वी हैव जी एक्स इंटू क्वोशंट वो आपका क्यू एक्स है, और रिमाइंडर क्या है आर एक्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जी एक्स आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये रिमाइंडर इधर आके क्या होगा माइनस, तो एफ एक्स माइनस आर एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स। अब जी एक्स हमने कैलकुलेट करना है, तो क्यू एक्स इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आगे क्या होगा डिवाइड। तो इसको मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स, और ये किसके इक्वल आएगा जी एक्स के। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। तो नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। देखो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2।
माइनस आर एक्स, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है सो दैट के साइन ना गलत हो। तो आर एक्स की वैल्यू आपके पास है -2x + 4 एंड डिवाइडेड बाय, देखिए स्टूडेंट कोशेंट हमारे पास क्या है x - 2। तो अब इसको पहले तो आप न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दो, ये फर्स्ट 4 टर्म्स एज इट इज़, बाहर नेगेटिव साइन है तो ये टर्म नेगेटिव है, बाहर आगे पॉजिटिव हो गई, और ये टर्म पॉजिटिव है, ये बाहर आगे क्या होगी नेगेटिव, एंड डिवाइडेड बाय अगेन x - 2। तो ये बन रहा है x³, देखो क्यूब वाई और कोई टर्म नहीं है, और स्केयर वाली टर्म आपके पास एक ही है -3x², x वाली दो टर्म्स हैं 2x + x, ये बन रहा है 3x, एंड 2 - 4 इट मस्ट बी -2 डिवाइडेड बाय x - 2। तो अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो देखो ये आपके पास है x³ -3x² + 3x - 2, इसको हमने डिवाइड करना है x - 2 के साथ। तो बहुत ही सिंपल है, देखो x को किससे मल्टीप्लाई करें x³ आ जाए, ये बनेगा x², तो यहाँ पे आ गया x³, -2 को भी इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -2x², यहाँ पे लाइन लगाएंगे, दोनों का साइन चेंज करेंगे, तो फर्स्ट टर्म होगी आपकी कैंसल आउट। तो ये 3 क्या है नेगेटिव, 2 क्या है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन क्या आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 3 है, माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनका कॉन्शियसली ध्यान रखते हो तो आपका जो आंसर है वो गलत नहीं आएगा। तो अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1x² बन जाए, तो ये आएगा -x, और यहाँ आ गया -1x², -2 को -x के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, -2 को -x के साथ, तो माइनस माइनस कैंसल, एंड 2x बचा आपके पास, तो यहाँ आ गया +2x, लाइन लगाएंगे, दोनों का साइन चेंज करेंगे, तो फर्स्ट टर्म अगेन कैंसल आउट, तो वी आर लेफ्ट विद x - 2। हाँ जी, अब x के टेबल में x कहाँ पर आएगा, सिंपली 1 पर, तो ये x आ गया, और -2 × 1 ये बन रहा है -2, दोनों का साइन चेंज, दोनों ही कैंसल आउट, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट्स वेरी गुड, 0 ही आना चाहिए। तो जो भी आपका डिवाइड करके आ रहा है x² - x + 1, तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ gx, तो ये आपके gx की वैल्यू आ गई, तो हैंस gx इज इक्वल टू x² - x + 1, and this is the required answer. So pause the video and note it down, then we will start its last question. Yes students, now see question number 5. Give examples of polynomials px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and these given equations. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपने पॉलिनोमियल्स px, gx, qx और rx की कुछ एग्जांपल्स देनी है जो एक तो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करें। डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो अभी हमने रिसेंट क्वेश्चंस में भी किया है, और साथ में 1 बाय 1 इन तीनों इक्वेशंस को भी क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो देखिए स्टूडेंट, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स विच वी कैन क्रिएट, विच वी कैन मेक, विच वी कैन गिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 और देखते हैं कैसे करना है। देखो आपको कंडीशन दी हुई है कि डिग्री ऑफ पी एक्स जो है दैट मस्ट बी सेम एज डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो पी एक्स आपका बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैं पहले आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है, पी एक्स। डिवाइज़र हमारे पास क्या है, हम पी एक्स को किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स के साथ, और दोनों को डिवाइड करने पर जो हमारा कोशेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्यू एक्स, एंड अल्टीमेटली जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, आर एक्स। तो ये चीज़ें पहले तो आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। अब इन चारों के बीच में जो रिलेशन है, जो हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम होता है, वो भी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ साथ में, डिवीज़न एल्गोरिथम। तो ये हमारे पास होता है डिविडेंड, यानी डिविडेंड मेरे पास है पी एक्स इज़ इक्वल टू डिवाइज़र विच इज़ जी एक्स मल्टीप्लाई कोशेंट विच इज़ क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर क्या है, आर एक्स। तो इन चारों के बीच में जो रिलेशन है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, प्लस ये जो कंडीशन दी हुई है ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि पी एक्स यानी डिविडेंड और कोशेंट, इन दोनों की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, यानी एक्स की जो हाईएस्ट पावर है दोनों में सेम होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या करो, जो पी एक्स है वो आप कुछ ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 5x² प्लस 5x माइनस 15। अब देखो यहाँ पे डेलिबरेटली जानबूझ के मैंने
इन तीनों में 5 कॉमन लिया है और वही 5 मैं क्या करने वाला हूँ, QX को लेने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे QX क्या होगा 5 और आई वॉन्ट कि दोनों की जो डिग्री है वो सेम आए। तो दोनों की जो डिग्री है वो यहाँ पे सेम आनी चाहिए। तो अब आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। यहाँ पे आपने GX कर लेना है, ये GX है मेरे पास, QX नहीं है। अब देखो अगर दोनों को आप डिवाइड कर दो 5x² प्लस 5x माइनस 15 को 5 के साथ, यानी px को gx के साथ, तो देखो 5 के टेबल में 5x² कहाँ पर आएगा, x² पर। तो ये फर्स्ट टर्म का साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गई। सेकंड टर्म आपके पास है 5x। अब 5 के टेबल में 5x आएगा सिंपली x के ऊपर, तो 5 इंटू एक्स 5x, साइन चेंज कर दो, ये भी कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा -15। तो 5 के टेबल में -15 आएगा -3 पर, तो ये आ गया -15 एंड दैट्स इट। तो ये रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो मेरा कोशेंट है, तो कोशेंट की वैल्यू क्या आ गई, x² प्लस x माइनस 3 और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे px में x की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी क्या है 2, यानी इसकी डिग्री 2 है। सिमिलरली QX में भी x की हाईएस्ट पावर क्या है 2। हियर यू कैन मेक इन्फाइनाइट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपने px जो है वो इस तरह से क्रिएट करना है, इस तरह से लेट करना है कि आपके पास जैसे px है 5x² प्लस 5x माइनस 15, तो उसमें से कुछ कॉमन आना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो कोई और एग्जांपल बना सकता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास जो px है वो मैंने यहाँ पे ले लिया 2x²। अब जो x वाली टर्म है उसको भी मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है जी, कॉमन आना चाहिए 2। यहाँ पे मैंने 4x ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया 2 3 6। अब जो आपका gx है वो आप क्या करो, जो इन तीनों में से कॉमन आ रहा है विच इज़ 2, यानी gx आपने कांस्टेंट लेना है अगर इफ़ यू वांट टू सेटिस्फाई दिस गिवन कंडीशन कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो px को gx के साथ, तो क्योंकि ये मोनोमियल है, मेरे पास सिंगल टर्म है, तो इसको मैं लॉन्ग डिवीज़न की बजाय डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ। तो तीनों को अलग अलग 2 से डिवाइड कर दो, 2x² ओवर 2 प्लस 4x ओवर 2 माइनस 6 ओवर 2। तो ये आपके पास आ रहा है x² प्लस 2x माइनस 3। तो अगर आप ध्यान से देखो कि इन दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो 0 आ ही रहा है, तो ये आपका क्या है QX। तो हेयर डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ QX, क्योंकि दोनों की जो डिग्री है वो आपके पास क्या है 2 एंड विच वी वर आस्क्ड टू वेरीफाई, यही हमें बोला था वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे डिवीजनल एल्गोरिथम भी साथ में सेटिस्फाई हो रहा है। ऑल्सो px इज इक्वल टू gx इंटू QX प्लस RX। तो एक इसको स्टूडेंट आपने कर लेना है अपने आप सॉल्व। तो देखो ये कुछ नहीं है, px की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 5x² प्लस 5x माइनस 15। तो मैं इस वाले पार्ट के लिए इसको सेटिस्फाई करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो gx की वैल्यू आपके पास क्या है सिंपली 5 और QX की वैल्यू क्या है x² प्लस x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो देखो ये क्लियरली पता चल रहा है कि 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके सेम ही एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहाँ से डिवीजनल एल्गोरिथम भी क्या हो रहा है सेटिस्फाई। तो आइए स्टूडेंट देखो इसका सेकंड पार्ट, आपको बोला है डिग्री ऑफ QX मस्ट बी 0। जो QX है उसकी जो डिग्री है वो आपके पास क्या आनी चाहिए 0। तो देखिए स्टूडेंट QX की जो डिग्री है वो कैसे 0 आएगी, इसके लिए भी कुछ आप एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे px जो है वो ले लिया 7x³ माइनस 42x प्लस 53 और मेरे पास जो gx है वो आपका बन गया x³ माइनस 6x प्लस 7। तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है कि px और gx की डिग्री आपने सेम लेनी है, क्योंकि देखो QX की डिग्री 0 का मतलब क्या है कि QX आपका क्या होगा, इट मस्ट बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जैसे पिछले केस में gx आपका कांस्टेंट था, तो यहाँ पे QX आपने कांस्टेंट बनाना है। और कांस्टेंट कैसे बनेगा, अगर px और gx की यानी डिविडेंड और डिवाइज़र की, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो जिसके साथ कर रहे हो, उन दोनों की डिग्री अगर क्या होगी सेम होगी। तो आप अब क्या करो 7x³ माइनस 42x प्लस 53 को अगर आप डिवाइड कर दो x³ माइनस 6x प्लस 7 के साथ, तो देखो x³ के टेबल पे 7x³ आएगा 7 पर, तो ये आ गया 7x³
और साथ में यहाँ पे -6x को भी 7 से किया जाए बनेगा -42x एंड 7 × 7 इट विल फॉर्म 49। तीनों के साइन चेंज कर दो तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म कैंसिल हो गई और आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके 4। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये जो QX है इसकी डिग्री जो है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री क्या हो रही है, 0। और इसी तरह से आपने डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो सेटिस्फाई कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर विल गिव यू डिविडेंड। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इट्स थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको कंडीशन दी हुई है कि डिग्री ऑफ QX इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RX। तो यहाँ पे जो QX है उसकी जो डिग्री है वो RX की डिग्री के क्या होनी चाहिए, इक्वल, यानी कोशेंट और रिमाइंडर तो दोनों की डिग्री सेम आनी चाहिए। तो हेयर ऑल्सो वी कैन मेक वन मोर एग्जाम्पल, वी कैन क्रिएट वन मोर एग्जाम्पल। पर अगर आप इसका सेकंड पार्ट ध्यान से देखो तो सेकंड पार्ट में जो हमने सॉल्व किया तो वहाँ पे QX जो है दैट वाज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इवन रिमाइंडर वाज आल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो दोनों की डिग्री क्या है, बराबर है, दोनों की डिग्री 0 है। तो हेयर बेसिकली यू कैन राइट इवन कॉपी पेस्ट द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेम एज पार्ट 2। तो इसको आपने कर लेना है अपने आप। तो स्टूडेंट दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 2.3 एंड इट वाज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड था ये टॉपिक। तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। तो आपका जो चैप्टर 2 है वो फिनिश है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ a brand new topic, chapter number 3, pair of linear equations in two variables. So till then revise this topic properly. So thank you very much students, thank you very much.